दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम के ज़रिए आपसे कुछ ना कुछ बातचीत करते रहता हूँ। इन दिनों मैं आपको ग्वेल देवता की कहानी सुना रहा हूँ। गोरिल देवता के जन्म और उनके शासन और कहाँ-कहाँ उन्होंने अपनी कोट लगाई न्याय की उत्तराखंड में, और क्या उनकी कहानी है, पौराणिक कहानी है, और क्या संवाद होता है ग्वेल देवता के अपने पिताजी से और अपनी माँ से जब वो पहली बार उनसे मिलते हैं, और जिन्होंने उनको पाला, वो मछुआरे माना धेवर और धेवरिया, उनको जब पहली बार ग्वेल देवता बताते हैं कि वो राजवंशी देवता और राजा के बेटे हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको अपनी सीरीज़ में बता रहा हूँ, और ये पूरी कहानी में जो भी हमें जागरूक से प्राप्त हुई है, लोक श्रुति और जनश्रुति से जो प्राप्त हुई है, क्योंकि ग्वेल देवता का जो पूरा हमारा वर्णन है उसमें कोई लिखित इतिहास तो है नहीं, लेकिन हमारे जागरूक के जरिए पूर्वजों ने उन कहानियों को सजो के रखा है और उन वीर गाथाओं को सजो के रखा है, जो मैं आपको सामने आपको बताते रहता हूँ बीच बीच में जब भी मुझे समय मिलता है। तो आप इस सीरीज़ को, इन कहानियों को प्रेम दीजिए, साझा कीजिए, और भी लोगों के साथ इन जानकारियों को साझा कीजिए। अगर इसके अतिरिक्त कुछ और जानकारी आपके पास हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में कई रूपों में ग्वेल देवता की पूजा होती है और उनकी कहानी भी अलग जगह अलग तरह से कुछ ना कुछ उसमें बदलाव हो जाते हैं। जैसे कि पहाड़ की संस्कृति है कि भाषा, वहाँ की बोली जो है, कुछ कुछ कोस की दूरी पर बोली बदलती रहती है। जिस तरह से बोली बदलती है तो उसी तरह से फिर जागरूक की भाषा, जागरूक की शैली और जागर में आवाहन और जागर की कहानी में भी थोड़ा थोड़ा तब्दीली आती है। इन सब तब्दीलियों के बाद भी ये बात तो सच है कि ग्वेल देवता एक राजवंशी देव थे, लेकिन उनका जो पूरा किरदार है, जो पूरा चरित्र है, उसमें कहीं से भी राजसी ठाट बाट नहीं है। उन्होंने जनता की सेवा की, जनता के साथ न्याय किया और जनता की समस्याओं को सुना, इसलिए अपने जीवन काल से ही वो पूजे जाने लगे थे। और उसके आज संपूर्ण कुर्मांचल में, कुमाऊं में उनकी पूजा होती है, घर घर में उनको इष्ट रूप में स्वीकार किया गया है।